जी डॉक्टर तिवारी जी, मैं ये भी आपसे ये कहना चाहूंगा कि ऑपोजिशन के तमाम सारे लीडरान ने जो है वो मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से जो है मॉनिटरिंग में होना चाहिए, लेकिन पवार परिवार की तरफ से, दोनों पार्टियों की तरफ से इस तरीके की डिमांड नहीं आई है। मतलब कम से कम अ, एक गहराई से और सही तरीके की जांच हो जाए, ये मांग तो उस परिवार को करनी चाहिए थी, दोनों पार्टियों को करनी चाहिए थी। और ये तो जो है एक तरीके से महाराष्ट्र की सरकार को खुद अपनी तरफ से चाहिए था कि वो इस बात को कहें, ताकि लोगों की अगर मान लीजिए शंका है तो वो दूर हो सके। तो मतलब जो सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है जांच कराने का, जो कि आमतौर पर माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ही है, हालांकि वो भी मैनिपुलेट होता है, सब हम देखते हैं, लेकिन फिर भी उसकी मॉनिटरिंग में अगर होता तो शायद कुछ मतलब ठीक ठाक नतीजे आ सकते हैं। तो वो उन्होंने भी नहीं किया, तो इसको कैसे देखा जाएगा? जी सर, देखिए हम तो इसको धूर्त पूंजी के खेल के रूप में देख रहे हैं। वह पूंजी चाहे जहां से लगी हो, और उसमें धूर्त सत्ता का खेल भी इसमें इन्वॉल्व है। महाराष्ट्र में या स्थानीय लोगों में इन लोगों की चाहे जो इज्जत हो, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो नरेशन है इन पूरे परिवार के बारे में, शरद पवार के बारे में और उनके भतीजे के बारे में, वो जग जाहिर है। इन लोगों की विश्वसनीयता और राजनीतिक धूर्तता के रूप में ये लोग प्रतिस्थापित हैं। और उसमें खास करके शरद पवार तो अपनी एक अपना स्थायित्व और उनका सम्मान बना हुआ था राजनीति में, लेकिन अजित पवार का जिस तरीके से आना और जाना और सब हुआ, और उसमें शरद पवार की मौन स्वीकृति भी रही है, मौन सहमति भी रही है। ऐसी हालत में आपने जो कहा कि उनके परिवार की तरफ से कुछ बात ना आना, ये बहुत कुछ बताता है। और ये तो सीधा सीधा इंगित करता है कि धूर्त राजनीति का भी शायद वो बादल इतना आच्छादित है, इतना ऊपर चढ़ा हुआ है कि अंदर उसके नीचे क्या खेल हो रहा है, कैसे खेल हो रहा है, कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं कर सकता। अजित पवार जिस तरीके से यहाँ आए और रात भर के अंदर अपने ऊपर से सारे मुकदमे हटवा करके फिर वापस लौट गए अपना शरद पवार के पास, या अपना फिर दोबारा जो शरद पवार के आशीर्वाद से ही शायद इधर आए और फिर जिस तरीके से एक साथ मिले, तो इसमें राजनीतिक विश्वसनीयता का तो प्रश्न खड़ा करता है और राजनीतिक धूर्तता की भी पराकाष्ठा पर चला जाता है। और फिलहाल जो सत्ता हमारे वहां केंद्र में विद्यमान है, इनकी भी जो इनके बारे में नरेशन है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग काल को भी उसको भी अपने तरीके से लोग ढाल देते हैं, और काल फिर अपना परिवेश खुद बना देता है। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो कह रहा। अब अगर ये कहा जाए कि जो तो ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के ही अंदर इसका है, तो भी रास्ता निकल जाएगा। यहाँ तो सब कुछ है। जब हम आमादा हैं कि हमको यही परिणाम निकालना है, तो वो परिणाम निकल जाएगा। जब हम आमादा हैं कि हमको सरकार बनानी है, तो आपकी सरकार बन जाएगी। जब हम आमादा है कि हमको जीत के आना ही है, नीचे से ये नीचे से लेके ऊपर तक जीत हमारी ही होनी है, तो उसका रास्ता बन जाएगा। उसके लिए चाहे हम पूरे चुनाव आयोग में हम कठपुतले बैठा के, या उनको जिस तरीके से यहाँ किया गया है कि उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं दर्ज होगी, उनको कोई सजा नहीं होगी, और अभी नहीं, रिटायरमेंट के बाद भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो ये सारा जो नरेशन है, उस नरेशन के अंदर तो स्पष्ट है ये धूर्त राजनीति का खेल है। और उस धूर्त राजनीति और धूर्त पूंजी प्रदर्शन के बीच में अजित पवार फंस गए हैं। और अब तो वो हम लोग के बीच नहीं रहे, हम उनके प्रति सादर नमन करते हैं, लेकिन ये आने वाले दिनों के लिए, आने वाले राजनीति के लिए, आने वाले सामाजिकी के लिए, आने वाले ये आर्थिकी के लिए बहुत ही अशुभ दिन है, बहुत ही अशुभ संकेत है, और जनतंत्र के लिए ये बहुत अच्छा नहीं है, बहुत सुखद नहीं दिखाई पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका। जो बात यहाँ पर आई थी कि असल में डर इतना है कि लोगों को लगता है कि हमें कहीं जस्टिस लोया ना बना दिया जाए, हमें कहीं जो है अजीत पवार ना बना दिया जाए। ये एक जो डर काम कर रहा है, इसके कारण से मुझे लगता है कि लोग नहीं बोल रहे हैं। ये बात चर्चा में आई थी, राहुल जी ने रखी थी, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर दूसरी बात ये भी है कि ये लोग सत्ता से अलग नहीं होना चाहते, क्योंकि पहले ये बात चली कि वो भाजपा से अलग होना चाह रहे थे और इस तरीके की बात थी, इसलिए रास्ते से हटा दिया गया। लेकिन जो लोग हैं अभी दोनों तरफ,
वो लोग भी ये चाहते हैं कि भाई हमारा परिवार जो है वो सत्ता के संरक्षण में रहे। ये भी एक कारण है कि शायद वो इस तरीके की मांग नहीं कर रहे होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुजन संवाद के साथ में जुड़ने के लिए, और दर्शकों से अपील की वे इसे शेयर करें ताकि ये जो बहस है ये लोगों की बहस लोगों तक और कई सारे आयामों के साथ में आगे चल सके। फाइनली तो लोग हैं जो मैटर करते हैं। बहुत सारी जांचें होती हैं और उन जांच को अगर लोग नहीं स्वीकार करते हैं तो उन जांच का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं रह जाता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राहुल गायकवाड़ जी, सविता शिंदे जी, प्रोफेसर शिवाजी सरकार जी, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, बहुजन संवाद से जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका।